के समान चरित्र और चित्र दिखाई दे। दुनिया में तो बाबा के पास नहीं पर जान भी कुर्बान कर देते हैं। यहाँ जान नहीं, जहान यहाँ जान कुर्बान नहीं करनी है ना। देखो हर कोई देखो जीना चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, सबको अपनी जान कितनी प्यारी है, लेकिन किसी देहधारी से अगर लगाव हो जाए तो वहाँ जान भी दे देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा के पीछे क्या कुर्बान करना है, जहाँ बेहद के वैरागी बनना है ना, जान नहीं देनी है पुराना जहान। इसलिए बाबा ने कहा वो कैसे होगा, उसके लिए बाबा ने कहा बाबा से क्या चाहिए, मोहब्बत चाहिए। मेहनत जो लगती है ना बाबा के समान बनने में, है ना, तो उस मेहनत से, हाँ उस मेहनत से बचना है तो बाबा कहते हैं मोहब्बत, क्योंकि प्यार तो सबसे होता है, मोहब्बत थोड़ी सबसे होती। बाबा से मोहब्बत है तो जो भी कमी कमजोरियां हैं वो सहज कुर्बान कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि बंधन मुक्त, हाँ, और वैरागी, बेहद के वैरागी बनना है, स्नेह के सागर में निरंतर वैराग्य भी हो लेकिन ब्रह्मा बाबा के समान। बाबा के पास फाइल बढ़ती जाती है। संकल्प करते हैं बाबा ऐसे करेंगे, हर बार प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हाँ फाइलें जमा होती जाती है, वायदे करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि डेट फिक्स अपने प्रोग्राम की भी करते हो। हाँ, जैसे प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ऐसे हाँ संपूर्ण। इसलिए बाबा ने शुरू में ही वरदान दिया, शुरू में ही वरदान क्या दे दिया, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। लेकिन समान संपूर्ण संपन्न बनना है तो उसके लिए बाबा ने कहा था कि बाबा से स्नेह अटूट चाहिए। और बाबा ने कहा कि बाबा तो सर्वशक्तिमान है, उस हिसाब से कह रहे अभी करो। बच्चे कहते हैं कब कब। हाँ, और क्या बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं मुझे शिक्षक बनाओ, समय को नहीं। हाँ, समय को शिक्षक नहीं बना, बाबा हमारे शिक्षक है। जब बाबा हमें सिखा रहे हैं तो बाबा कहते हैं, जो बाबा कह रहे हैं बस श्रीमत प्रमाण चलो, अपने को परिवर्तन करो। बस समय अगर हमें बदलेगा तो नंबर तो समय को मिल जाएंगे, हमारा क्या जमा होगा फिर। हाँ देखो अभी लगता है ना कि हाँ इतने दिन हो गए, अच्छा एक साल बीत भी गया है ना, बस बहुत जल्दी जल्दी ये साल ना बहुत जल्दी बीत गया, बोलते हैं ना ये टाइम इतना टाइम पता ही नहीं लगा कैसे बीत गया। तो समय की रफ्तार तो तेज है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार भी तेज हो। बाबा तो ऊर्जा ऊर्जा के गीत तो गाते हैं, कहते अगर उड़ा तो दूं, पर अगर उड़ा दूं तो कहते लगाव से फंसे हुए हैं तो फिर गिर जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के। हाँ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इसलिए हाँ बाबा तो उड़ा देंगे, लेकिन वो कहीं भी रस्सी बंधी ना हो, क्योंकि बाबा ने कहा ना ये सूक्ष्म क्या है, चलो बड़ी बड़ी जो लोहे की बेड़ियां तो खुल गई, लेकिन ये भी तो सूक्ष्म, ये लगाव की रस्सियां बड़ी सूक्ष्म है। लगता है कि हमें किसी से कोई लगाव है ही नहीं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म में है। जब बाबा समझा नहीं देते तो लगता है अच्छा ये भी हमें लगाव है, ये भी लगाव में आता है, मतलब अपने आप रियलाइज नहीं हम कर पाते हैं, तो अभी भी है बाबा कहते। इसलिए बाबा ने कहा था बेहद सोने की जंजीर, हाँ सोने की जंजीर बंध जाते हैं ना, फिर मोटी मोटी जंजीरें तो बाबा ने कहा टूट गई, वो तो टूट गई, सूक्ष्म तो है। बाबा ने कहा साकार पता नहीं चलती, थोड़े बच्चों को ही मिलता था बाबा का से मदद, लेकिन अभी अव्यक्त में तो बाबा चाहे 2 बजे याद करे, 2:30 बजे, हाँ 2 बजे भी बुलाए बाबा तब भी हाजिर है ना, बच्चों के साथ, बच्चों की मदद के लिए, वायदा निभाने के लिए, दिल से बाबा को जब पुकारा तब बाबा हाजिर। बच्चे कहते हैं हम तो यहाँ पे सेवा करते हैं, बाबा वहाँ क्या करते हैं। हाँ बाबा क्या करते हैं उनके वतन में है ना, बाबा ने बताया कि मैं वतन में क्या करता हूँ। हाँ बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के बिना वतन में भी बाबा का मन नहीं लगता, इसलिए बाबा क्या करते हैं, जैसे लौकिक में साकार में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के आने से पहले जौहरी थे, तो एक एक रतन को देखते थे कौन सा रतन कहाँ लगाना है, माना कोई हार बनाना है तो हार में कौन सा रतन अच्छा लगेगा, है ना, तो ये अगर आपको कंगन बनाना है, कंगन में कौन सा रतन लगेगा ठीक, कौन सा रतन किस जेवर में सही बैठेगा, तो बाबा सिलेक्ट करते थे, देखते थे।
तो ऐसे ही बाबा ने कहा बच्चे भी बाबा के क्या हैं, रतन है, विशेष रतन है। बाबा एक एक बच्चे के बारे में वतन में ये देखते हैं, ये इस बच्चे में ये विशेषता है, इस बच्चे में ये विशेषता, तो उस हिसाब से बाबा एक एक बच्चे को सकाश देते हैं, है ना। और यही कला बाबा हमें भी सिखाते हैं, हमें भी कहते हैं कि बच्चे क्या करो, एक दो की विशेषताओं को देख करके फिर उसको कार्य में लगाओ। और क्या कहा बाबा ने? संकल्पों रूपी बीज को समर्थ बनाने के हाँ। लिए ज्ञान, संकल्प, हाँ संकल्प तो कर लेते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा संकल्प रूपी बीज है, उसको समर्थ बनाना है ना। उसको समर्थ कैसे बनाएंगे? ज्ञान, ज्ञान योग से, उसी से समर्थ बनेगा, शक्तिशाली तभी तो होगा। नहीं तो मतलब दृढ़ता रहे संकल्प में। संकल्प तो करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन जैसे बाबा ने कहा फाइल इकट्ठी हो जा रही है ना। इकट्ठी क्यों हो रही? क्योंकि संकल्प किया, उसमें दृढ़ता नहीं है। अगर उसमें दृढ़ नहीं है तो फिर वो रह जाता है। जैसे गोपियों को मिला दिया ना कृष्ण के साथ, हाँ वास्तव में उन गोपियों की बात हम किया। हाँ, मतलब जितने भी गोपी दिखाए हैं, एक एक के साथ में कृष्ण को दिखा दिया। कृष्ण तो एक ही है, लेकिन अनेकों के साथ कैसे बाबा ने कहा वो यादगार जैसे बनी है। इस समय संगम युग पर बाबा एक एक बच्चे के साथ में ऐसे रहते हैं। बाबा ने कहा जो पवित्र प्रवृत्ति में रहते हैं बच्चे, बाबा के साथ मददगार हैं, बाबा उनके घरों में भी चक्कर लगाते हैं, क्योंकि बाबा के कीमती रतन है। एक एक बच्चे के पास बाबा जाते हैं, सकाश दे के आते हैं। और क्या कहा बाबा? बाबा ने कहा कि मेरी छत्र छाया में रहोगे, हाँ, माया जीत बन जाओ। माया जीत बन जाएंगे, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। बाबा की याद क्या है? छत्र छाया, है ना। गर्मी धूप लगी है, बारिश लगी है, तो छाता क्या करता है? बचा देता है हमें। जैसे बाबा को साथ लेकर के चलो, बाबा कहते हैं, तो बाबा की छत्र छाया है, माया बाल बांका नहीं करेगी, कुछ नहीं कर सकती है ना। क्योंकि माया से तो शक्तिशाली है बाबा, वो तो सर्वशक्तिवान है। हाँ जी, उनका सूर्यवंशी बनना तो योगी बनो। हाँ योगी बनो, योद्धे नहीं, क्योंकि योद्धे बनेंगे, युद्ध करते करते शरीर छूट जाएगा, त्रेता में चले जाएंगे, नहीं। इसलिए योगी बाबा बनो कहते हैं तो योगी, मेहनत से छूट जाएंगे। हाँ योगी बनेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे, है ना। योगी निरंतर योगी, बाबा की याद निरंतर है, नहीं तो युद्ध ही चलता है। बैठे तो बाबा की याद में, याद कोई और आ गया। वो तभी होगा जब बाबा से स्नेह होगा। हाँ जी, स्नेह होगा, सच्चा स्नेह होगा दिल का, है ना। सिर्फ मुख से कहने मात्र नहीं, कहते रहे बाबा बाबा। और क्या कहा बाबा ने? जो भी फाइल की फाइल होगी ये ना इकट्ठी, तो ये तभी समाप्त होगी जो साफ होगी, जब बाबा के समान बनेगी। हाँ, बाबा के समान बनेंगे तो पहले तो फिर अपने आप समाप्त साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी, है ना। क्योंकि फाइलें तो कई प्रकार की है बाबा के पास। जो छोटी छोटी सूक्ष्म में गलतियाँ होती हैं वो भी बाबा के पास है, जो वायदे करते हैं वो भी बाबा के पास है, ये जो शिकायतें करते हैं वो भी बाबा के पास है। तो ये सब साफ करना है बाप ने कहा। स्नेह की शक्ति से बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सदा स्नेह की शक्ति, मेहनत होती है वहाँ पे, वही तो मेहनत लगती है जहाँ स्नेह कम हो, है ना। अगर लौकिक में देखो, अगर रात अगर इतनी ठंड है, अचानक कोई आ जाए, फिर अच्छा खाना बनाना पड़ेगा, इसके लिए ये भी करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, रात को 10 बजे 11 बजे कोई आ जाए, मुश्किल लगता है। अपना बच्चा रात को 12 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, किसी माँ को मुश्किल लगेगा? नहीं। कोई दूसरा, अगर आपको पता है अगला 4 रोटी खाता है, एक दिन 5 खा ले, अच्छा एक और बनानी पड़ेगी, मैं तो सोचा था 4 ही खानी है। अपना बच्चा 4 रोटी खाता है, एक और मांग ले तो नहीं भी बनी होगी ना, जल्दी से बनाएंगे, कितनी खुशी होगी, मेरे बच्चे ने 1 रोटी और खा ली। प्रेम है ना, स्नेह है उसके साथ, है ना। बाबा कहते हैं स्नेह में कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहाँ है? जहाँ स्नेह की कमी है। अगर बाबा से प्यार है तो फिर तो बाबा ने जो श्रीमत दी वो हमारे कल्याण के लिए दी है, उसमें तो मुश्किल कुछ होना ही नहीं चाहिए। और मुश्किल काम बाबा ने क्या दिया हमें? कुछ भी नहीं, सब कुछ सहज ही सहज दिया है। मुश्किल वाला कुछ नहीं कि ये नहीं कर सकते, वो उनको फॉलो तो करना है, बस फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने जैसा किया वैसे वैसे बनना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा ने अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया, सेवा में लगा दिया।
लेकिन उसमें बिल्कुल भी उसके बाद लगाव नहीं रहा। तन भी किसका है? शिव बाबा का। शिव बाबा के रथ को भोजन खिला रहे, मैं खा रहा हूँ, ये कभी मन में भाव नहीं आया। शिव बाबा का रथ है ना, बाबा का रथ है, मेरापन नहीं आया उसमें। मन तो था ही पहले से ही, मन मना भाव। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा की भावना कैसे थी? हमेशा से जो भी किया बच्चों के लिए, जो भी लगाया ये बच्चों के लिए, बच्चे सुखी रहे, बच्चों को इसका ये मिले। देखो भक्ति मार्ग में भी बाबा के जीवनी में पढ़ते हैं, तो बाबा जब ज्ञान नहीं था, भक्ति करते थे, तभी क्या सोचते थे? प्रार्थना करते थे और कहते थे, हे ईश्वर इसका फल सबको मिले। तो भक्ति मार्ग में भी बाबा का ये संस्कार था। और ज्ञान में जब सब कुछ अर्पण किया, तब भी जो कुछ किया ये सब किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों को ऐसा बनाना है। धन भी लगाया तो उसमें भी कोई लगाव नहीं, उसके बाद रिंचक भी नहीं। नहीं तो हमें क्या होता है, अच्छा हमने फलानी चीज़ सेवा में लगाई और उसका सदुपयोग कितना किया किसी ने, और अभी वो चीज़ कहाँ होगी, उसके बारे में इंक्वायरी भी करेंगे। बाबा कहते हैं आपने कर लिया, फिर आपका तो रहा ही नहीं। तो रिंचक भी लगाओ ना, तब बनेंगे हम ब्रह्मा बाबा के समान। आखिर तक बाप कहते कि अपनी कुटिया में तपस्या की। हाँ, अंत तक कुटिया में बैठ के तपस्या की। किसी ने बोला भी तो हाँ, नया बनाया तो बच्चों ने कहा भी बाबा आप रहो, बाबा ने कहने, बाबा ने जैसे कि न्यारे प्यारे हो गए, है ना। कहते कोई भी कार्य करे डबल लाइट हो। यहाँ डबल लाइट होकर के करो। डबल जिम्मेवारी, डबल लाइट। हाँ, डबल जिम्मेवारी है। बाबा ट्रस्टी रहेंगे तो फिर ट्रस्टी होकर, और लाइट क्या? रहेंगे। क्योंकि करण करावनार कौन है? अगर शिव बाबा है। अगर सोचे मैंने किया तो हाँ, फिर मैं बनाएगा तो बोझ महसूस होगा, मुश्किल लगेगा। जब है ही बाबा बीच में तो बाबा करेगा, हम तो ट्रस्टी है। संगम का वरदान दिया बाबा ने कि मेहनत से मेहनत से मुक्त होने का युग संगम युग। इस समय आत्मा परमात्मा, बाबा ने कहा मौज इसी से में मना सकते हैं, है ना। मौजों का युग तो यही है, बाकी तो है नहीं। बाबा कहते हैं कब करेंगे वो छोड़ दो, हाँ, अभी करो। कब करेंगे, मतलब कर लेंगे। बाबा ने कहा कब, तो कब छोड़ दो, इसलिए जो करना है सो अब करो। क्योंकि समय बाबा ने कहा तीव्र गति से जा रहा है, तो कभी भी कुछ हो सकता है, फिर अपना पुरुषार्थ तो रह ही जाएगा। हो गया? ठीक है जी, ओम शांति।